आप सभी लोगों का स्वागत है मिशन मेरिट चैनल पे। आज जो है दोस्तों, थोड़ी सी मुद्दे की बात करना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है, हम सब का एग्ज़ाम है, यानी कि एडीओ बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहा है, सिंगल एग्ज़ाम 2026 का। तो इसमें जो है एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। पढ़े तो सब लोग हैं, स्टूडेंट जानते हैं कि ऑलमोस्ट कितना है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में किन किन बातों को ख्याल रखना है, क्या लेके जाना है, वहाँ पे कैसे मैनेज करना है, इन सब को आज जानकारी थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहली बात नंबर 1 पे आता है कि आपको एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड इसका 6 कॉपी लेके जाना है। कॉपी इसको एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना है, क्योंकि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है आपका, एक दिन में 2 शिफ्ट है और दूसरे दिन 1 शिफ्ट है। यानी कि हर शिफ्ट में आपका, मान लीजिए लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें आपको 2 एडमिट कार्ड का कॉपी मांगा जाएगा, या हो सके एक ही मांगा जाए, लेकिन फिर भी हमारे पास कॉपी होना चाहिए। एडमिट कार्ड का अगर 6 कॉपी निकलवाएंगे तो मुश्किल से 20 से 22 रुपया लगेगा, लेकिन हम सेफ रहेंगे, पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, या ज़रूरत आ गया तो कहाँ जाइएगा सेंटर से बाहर निकलवाने के लिए। हर जगह सुविधा तो होती नहीं है, जैसे डिस्ट्रिक्ट को सबका अलग अलग होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर वो चीज़ अवेलेबल हो। अगर होगा भी तो भीड़ आपसे ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं। तो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आपको कितना कॉपी, 6 कॉपी लेके जाना है, ठीक है। चलिए, और हाँ, सेंटर वाला एडमिट कार्ड मत निकालिएगा, क्योंकि कई बार बच्चों को देख लिए बीपीएससी एग्ज़ाम में हम खुद देते हैं, तो वहाँ पे पता क्या, जो कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम सेंटर जो लोकेट किया जाता है वही एडमिट कार्ड लेके चलाते हैं। जी नहीं, सेंटर जहां आपका दिया गया है, जिस स्कूल में दिया गया है, वो एडमिट कार्ड लेके आना है आपको, ठीक है। सेकंड किन बातों को ध्यान रखिएगा, तो दूसरा आपका एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, ओरिजिनल कार्ड यानी कि एज ए कह सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड आपका हो गया, में आपका पैन कार्ड हो गया, में आपका हो सके तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसको भी ले लीजिएगा। जो आप एग्जाम जैसे कि जिस समय आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, किस आईडी को वहाँ पे आपने आधार बनाया, वहाँ पे आप पैन कार्ड दिए थे या ड्राइविंग लाइसेंस दिए थे या आधार कार्ड दिए थे या वोटर आईडी कार्ड दिए थे। कोशिश कीजिए कि जो आप दिए थे उस समय फॉर्म फिल करते समय वही आईडी को सबसे प्राइमरी पर रखें, सबसे फर्स्ट पे लेके जाना है। 2-3 को कार्ड रख लीजिए, 3-4 को, पैन कार्ड भी रख लीजिए, आधार भी रख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी रख लीजिए, आपका वोटर आईडी कार्ड है तो भी रख लीजिए, लेकिन जो आप फॉर्म फिल किए जिस समय, उस आईडी को सबसे पहले रखना है। मान लीजिए उसमें अगर कुछ दिक्कत आता है इनकेस, तो वहाँ पे जो चेक करने वाले होंगे तो वो बोलेंगे कि आपके पास दूसरा कोई आईडी कार्ड है क्या। हो सकता है आपका चेहरा मैच नहीं कर रहा हो सकता है इसमें पिताजी का नाम कुछ और हो, इसमें कुछ और मैच कर रहा हो, इन केस कुछ भी हो सकता है, एड्रेस को लेकर इशू हो सकता है, तो उस सिलसिले में दूसरे आईडी को आपको रखना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। वो चीज़ आपको हम बता दिए हैं। थर्ड आपको क्या करना है, तैयारी तो सब लोग किए हैं, ऐसा तो नहीं है कि, देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 लाख के आसपास फॉर्म जो है, फॉर्म फिल है। फॉर्म टोटल कितना हुआ है, 10 लाख टोटल फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपका हो गया एडमिट कार्ड के सिलसिले में, आपका ओरिजिनल आईडी के सिलसिले में, ठीक है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं पेपर के बारे में। देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटा देते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलिए, अब आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे सबसे पहले बात,
आप सबको पता है कि एक होगा लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर होगा, सबको जानकारी है इसके बारे में। लैंग्वेज में आपका हिंदी रहेगा, ठीक, आपको 70 क्वेश्चन रहेंगे। कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेंगे, तो 70 क्वेश्चन रहेंगे। और इंग्लिश से आपका रहेगा 30 क्वेश्चन। कितना, 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इन दोनों सेक्शन को मिला के कितना रहेगा, 100 रहेगा। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है, या मालूम होना भी चाहिए, या होगा ही, क्योंकि 70 में आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 21 मार्क्स चाहिए। इंग्लिश में 30 में कितना, 9 मार्क्स, यानी ओवरऑल टोटल मिला दिया जाए तो हमारे पास 30 नंबर चाहिए दोनों पेपर मिला के। अगर स्टूडेंट जो है इन लैंग्वेज में अगर फंसते हैं, उनसे 9 नंबर भी नहीं आ पाता है, उनसे 21 नंबर भी नहीं आ पाता है, तो भूल जाइए, आप उसमें 200 में से भले आप 170 में कहा लेके चलाइए, आपका कोई वैलिड नहीं रहेगा। पेपर वो चेक ही नहीं किया जाएगा बाकी कॉपी, जब तक आप लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं करेंगे। बाकी आपका कोई भी जीएस मैथ का सेक्शन आपका जांच नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, सारे पेपर में 1/3 नेगेटिव है। कितना, 1/3। कहने का मतलब है अगर आप 100 सही किए और 39 आपका गलत हो गया, तो पता है कितने कटेगा, 13 तिया 39, यानी कि 13 नंबर आपका खत्म हो जाएगा। 100 में 13 क्वेश्चन आपका समाप्त, ठीक है। यानी कि 87 नंबर आपको, 87 क्वेश्चन आपका वैलिड माना जाएगा। 100 बनाए, 100 सही हुआ, लेकिन 39 गलती हुआ, तो 1/3 यानी कि 13 नंबर आपका गोल हो गया, ठीक है। देखिए यहां तक कोई दिक्कत। देखिए आपको गोला भरने में किन किन बातों को ध्यान रखना है, मेन तो यही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बात, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह से आपका रहेगा। हो सके 5 गोला भी रहे, कोई बड़ा चीज नहीं। बीपीएससी के थ्रू है तो इनमें से एक से अधिक भी देगा तो 5वां ऑप्शन भी जा सकता है, क्योंकि पेपर तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, पेपर तो कोई देखा नहीं है कि किस तरह से रहेगा उमर जो, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए किसी का आंसर अगर सी है या किसी का आंसर आपका डी आया है, तो जिसका सी आया है वो पूरा फिलअप कीजिएगा, नॉट ओनली इतना मत छोड़ दीजिएगा, वरना एक क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा और एक क्वेश्चन आपका खत्म कर दिया जाएगा, जांचे नहीं होगा। इसलिए मान लीजिए आपका डी है तो पूरे गोले को फिलअप आपको करते चलना है पूरा। इस तरह से जब तक आप फिल नहीं कीजिएगा आपका क्वेश्चन मान्य नहीं होगा। तरह से आपको टोटल फिल करना है, तब आपका वो क्वेश्चन वैलिड माना जाएगा, वरना इनवैलिड में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात है कि एग्जाम हॉल में कम से कम आपको 1 घंटा पहले तो खैर जाना ही चाहिए। पानी पीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा पैनिक होने की कोशिश मत कीजिए। हो सके तो आधा घंटा 45 मिनट, अब 1 घंटा पहले जा रहे हैं तो 1 घंटा सो लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट हो जाते हैं। थॉट प्रोसेस एकदम एग्जाम के प्रति निकालिए, भले पेपर कैसा भी रहे, टफ रहे, इजी रहे, आई होप सबका अच्छा रहता है। थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा जिसका किस्मत साथ दे दिया, इंसान का किस्मत बदल जाता है। तो हम सब की ज़िंदगी जो है 1 घंटा 1.5 घंटा पर टिकी हुई रहती है। 10 से 12 पेपर है ना, 10:30 से शायद शुरू होने वाला है। लेकिन जो बातें आपको बताए हैं उन बातों को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे फर्स्ट पेपर के दिन, क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम है 14 और 15 तारीख को। तो आई होप आप सबको हम बताएंगे कि पेपर लैंग्वेज का कैसा पेपर था, इजी था, मॉडरेट था या सिंपल था या हार्ड था, और जीएस का सेक्शन कैसा था। तो हम लोग मिलते हैं 14 तारीख को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।